दोस्तों, आदेश माँ भगवती की। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो चलिए, आप लोगों को मैं आज किसी भाइयों ने मुझसे प्रश्न किया, पूछा कि महाराज जी मुझे कुंडलिनी जागृत करने का उपाय बताइए। तो कुंडलिनी है क्या, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। इसके बारे में जानने के बाद में उसको जागृत करने का उपाय हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। श्री तस्मै गुरुवे नमः। तो दोस्तों, गुरु का ध्यान करने के बाद में हमें अपने शरीर का बंधन करना होता है। हम ऐसे स्थान पर जा कर के बैठे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, और अच्छे जगह पे बैठना चाहिए, सुनसान जगह पे बैठना चाहिए। एकाग्र में हो करके हमें इस चक्रों का ध्यान करना होता है। तो सर्वप्रथम हम अपने शरीर को कैसे, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हमें करके बैठना है। तो दोस्तों, बिल्कुल हमें अपने शरीर को सीधा ऐसे तान के और दोनों पैर को ऐसे नीचे ऊपर करके अच्छे से, और ऐसे उंगलियों को करके ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे पैर के ऊपर रख करके और हमें बैठना होता है। सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को 3 बार बांधना होता है। तो सर्वप्रथम हम जब बांधेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ओम परमंसाय नमः, ओम परमंसाय नमः, ओम परमंसाय नमः। ऐसे करने के बाद में बिल्कुल अपने शरीर को सीधा रखना है। लमसम 2 घंटे नित्य आपको ये साधना करना होगा। और इसी मंत्र का जाप करते हुए हमें अपने मन में, और सर्वप्रथम हम अपनी मूलाधार पे ध्यान करते हैं। मूलाधार सबसे हमारे नीचे अंग होता है, उस अंग पे हम ध्यान करते हैं। मूलाधार को हमें साधने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा साधना हमें करनी पड़ जाती है, इसलिए कि हम अपने ब्रह्मचर्य को नहीं रोक सकते हैं। यदि ब्रह्मचर्य को हम रोक लिए तो हम मूलाधार की जागृति कर चुके हैं। गृहस्थ लोग इस जागृति का आशा ना करें, क्योंकि गृहस्थ में रह करके आप इन 7 चक्रों का जो है जागृति नहीं कर सकते हैं, आप ज्ञान नहीं पा सकते हैं। 7 चक्रों का जागृत होना यानी कि परमात्मा से हमारा मिलन होना इस स्वरूप में हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम अपने मूलाधार को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आंखें बंद करके श्वास को ऐसे चढ़ा करके और आराम आराम से श्वास को छोड़ते हुए और मंत्र को जाप करना है। इसी मंत्र को जाप करते रहना है। ओम परमंसाय नमः, ओम परमंसाय नमः। ऐसे करते हुए एक चक्र पे हमें लमसम में 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करना होता है। और दूसरा चक्र मूलाधार से नीचे से शुरू होता है, तो जो हमारा मूलाधार है उससे लमसम में 4 अंगुल गैप में हमारा दूसरा चक्र होता है। स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है हमारा, स्वाधिष्ठान। उस चक्र पे हमें ध्यान करना होता है। इसके बाद में ऐसे फिर 4 अंगुल
उसको भी 15 मिनट आपको ध्यान करते हुए मंत्र का जागृत करना होता है। इसके बाद में हमें फिर 4 अंगुल ऊपर फिर हमें ध्यान करना होता है माणिपुर का। दोस्तों, हमारा तीसरा चक्र जो है उसका नाम है माणिपुर। माणिपुर जो होता है उसका ध्यान करेंगे। इसके बाद में 10-15 मिनट ऐसे 10-15 मिनट करते हुए आपको ध्यान करना होता है। और जो हमारा चौथा चक्र है उस चौथे चक्र का अनाहत, हमारा चौथा चक्र जो है उसका नाम है अनाहत। अनाहत नाम का चक्र जो हमारा होता है उसको भी हमें ध्यान करना होता है। यहाँ पे आ जाता है अनाहत। ठीक, इसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट तक उसको हमें बिल्कुल उसी अनाहत पे ध्यान करते हुए और इस मंत्र का जाप करना रहता है। इसके बाद में जो हमारे यहाँ इस भाग पे जो हमारा चक्र है उसका विशुद्ध नाम है, विशुद्ध। इस विशुद्ध पे हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। इसके बाद में इसी मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़ना है हमें। फिर जो हमारा छठा चक्र है वो है यहाँ पे आता है। उस चक्र को ऐसे क्रमशः हिसाब अपने देखते हुए और जाना है आपको। 7 चक्र हमारे यहाँ आकर के समाप्त होते हैं। तो जब हमारा ये 7वां चक्र है, ये जो चक्र हमारा 7वां है, इस चक्र का हमारा नाम है साहन्य चक्र। साहन्य चक्र, क्षमता, जिसे क्षमता कहते हैं। सारी क्षमताओं को सहन करने वाला ही साहन्य चक्र को जागृत कर सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने 7 इंद्रियों का जो है हमें जागृत करना होता है। और जागृत यदि हम 7 चक्रों को और इसको हम अगर जागृत कर लेते हैं तो आप समझिए कि स्वयं साक्षात हमें परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन दोस्तों, इस कलिकाल में और गृहस्थ इंसान को ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, वो इस वीडियो को देख करके और अपने मन को शांति लें। जितना हो सकता है, ये नहीं कहता मैं कि आप मत करो, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए आप यही रास्ता नहीं है, आपके पास कई रास्ते हैं, आप जा सकते हैं। और प्रभु के शरण में जाने के लिए आप नित्य नियम करके और प्रभु का एक ही नाम, कोई सा भी नाम आप जप कर सकते हैं। इस नाम, कोई भी नाम को लेकर के राम राम, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, शिव शिव, जो भी आपको प्रिय नाम लगे उस नाम को लेकर के और एकाग्रित होकर के और अपने शरीर को इसी तरीके से बिल्कुल पूर्ण तरीके से सीधा करके और बैठना, आँख बंद करके एक बार श्वास चढ़ा करके और उस नाम को आप जपते हुए नारायण का ध्यान करें। दोस्तों, ऐसे में हमें प्रभु से लगाव हो जाता है। मिलन तो इस कलयुग में संभव बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मंत्र और नाम जप से हमें एक रास्ता मिलता है। उस रास्ता को हम पकड़ लेते हैं और उस रास्ते पे हम चलते जब हमें कुछ समय बीत जाता है तो हमें मिलन हो भी सकता है। तो इसलिए परमात्मा से मिलने के लिए और परमात्मा के सानिध्य में रहने के लिए हमें और उपाय कर लेने चाहिए। यदि आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।